नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान RBSC की बुक। इससे पहले की वीडियोस में हमने हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कुल 10 अध्याय थे। इस बुक में भी हमने 4 अध्याय को कवर कर लिया है, जो वन्यजीव एवं संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई और राजस्थान में कृषि विपणन से संबंधित है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, राजस्थान में व्यापार। दोस्तों, ये रीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो हमें इन चैप्टर्स को और इस ऑथेंटिक बुक को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर एक लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5, राजस्थान में व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पाद के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। आयात निर्यात का अर्थ हम सभी जानते हैं। आयात अर्थात हमारे देश में कोई सामान बाहर से मंगवाना, और निर्यात मतलब उसे बाहर भेजना। पहले बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग पे। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, बृहद उद्योग और लघु उद्योग। चलिए इनके बारे में और विस्तृत रूप से जानते हैं। कृषि आधारित बड़े उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि उद्योग है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान का सबसे प्रमुख, सबसे अधिक रोजगार देने वाला परंपरागत और प्राचीन उद्योग है? तो हमारा आंसर होना चाहिए कृषि आधारित उद्योग। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाता है तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कपास से, कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। रुई की छोटी छोटी गुच्छे बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग करके ताने बनाए जाते हैं, और फिर ताने को खड़की पर चढ़ा के कपड़ा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम कपास को बोते हैं, उसके बाद कपास से हम प्रोसेसिंग करके रुएं निकालना, उनको रंगना, उसके बाद ताने बाने बुनकर जो कपड़ा तैयार होता है, इस प्रकार ये उद्योग चलते। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हमारे सामने आता है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसका नाम हमें याद रखना है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? तो उसका आंसर होगा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी वर्ष 1889 में। तो ब्यावर में 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सबसे प्रथम सूती वस्त्र मिल के रूप में की गई थी। हमें ये फैक्ट ध्यान रखना है। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिल स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें आए हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन परंपरागत कौन सा उद्योग है? तो हमारा आंसर होगा कृषि उद्योग। उसके बाद होगा कि सबसे पहली मिल कौन सी स्थापित हुई थी? तो होगी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। उसके बाद राजस्थान की वस्त्र उद्योग नगरी कौन सी है? तो हमारा आंसर होना चाहिए भीलवाड़ा। चलिए और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान का कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है चीनी का। तो सबसे पहले कृषि आधारित जो उद्योग है उसकी बात करें तो वो है कपास और जो सूती वस्त्र से संबंधित है, और दूसरा चीनी उद्योग संबंधित है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, ताकि कच्चा माल समय पर उपलब्ध हो जाए और समय और धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा बृहत स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। अगली बात करते हैं लघु उद्योग के बारे में। तो कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़,
खांडसारी एवं दाल उद्योग आते हैं। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली जिले में स्थित हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योग का प्रबंध भी करता है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योग का प्रबंध कौन सी संस्था करती है, तो इसका आंसर होना चाहिए राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। इनमें सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांडसारी, शहद आदि संबंधित उद्योग, कृषि आधारित शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। बात करते हैं राजस्थान में आयात निर्यात से संबंधित। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरण परिस्थिति में होता है। मतलब हम सभी जानते हैं कि कोई चीज़ का उत्पादन वहाँ जहाँ हो रहा है उसके लिए पर्याप्त रूप से कच्चा माल और परिवहन, श्रम और ऊर्जा संबंधी संसाधन वहाँ पे होने चाहिए, तभी वहाँ पे उस वस्तु का उत्पादन अच्छे से हो सकता है, वो कार्य चल सकता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधन, अन्य संसाधन व कई बार विशेष तकनीकी की भी आवश्यकता होती है जो राज्य के पास उपलब्ध हो ये ज़रूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तु का उत्पादन बहुतायत में होता है ऐसे अन्य स्थानों पर उन्हें बेचा जाता है एवं जिन वस्तु का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों पे खरीदा जाता है। तो हमारा भारत जो है ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे अगर हम उत्तर में बात करें तो सेब है, केसर है, ऐसी चीज़ों का उत्पादन उत्तरी इलाकों में होता है, तो उसे हम वहाँ से खरीदते हैं। मतलब वो सामान वहाँ वहाँ पे उसकी ज़्यादा वहाँ से उसकी मांग रहती है। दक्षिण में मसाले आदि जो रहते हैं वहाँ से उसकी मांग रहती है, असम की चाय। तो इस प्रकार जो चीज़ जहाँ पे बनती है ज़रूरी नहीं है उसे वहाँ पे बेचा जाए, वो कहीं और भी बेची जा सकती है। इस प्रकार सभी को संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं एवं जिन वस्तु का उत्पादन कम होता है अन्य स्थानों से उसे हम खरीद भी सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं का विनियमन व्यापार कहलाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है। तो यहाँ आयात की कॉन्सेप्ट पे बात की गई है एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। तो आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट यही था। यह भी जाने इसमें बताया गया है प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग के बारे में। प्रोसेसिंग ये प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पाद, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इनको खाद्य रूप पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। तो प्रसंस्करण का अर्थ वही होता है जैसे कि टमाटर जो हैं ये जल्दी खराब हो जाएंगे अगर इन्हें अधिक गर्म तापमान पर रख दिया, तो इसीलिए उसकी चटनी बना के उसको प्रिजर्व कर लेना। आम है उस कच्ची केरी का अचार डालना, उसको प्रिजर्व कर लेना। तो इस प्रकार जैसे कि गन्नों से चीनी बना लेना, तो ये प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं जिसमें हम किसी ऐसे उत्पाद को चुनते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसका हम रूप परिवर्तित करके उसमें ऐसी चीज़ें डालते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव, ताकि वो उसको सेफ रख सके और हम उसका लंबे समय तक उपयोग कर सकें। ये प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, चाहे वे कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन हो, किसी भी प्रकार का उत्पादन हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो वो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि उदाहरण से समझें कि दिल्ली से कोई सामान राजस्थान आया है, तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अगर हम राजस्थान का कोई सामान, कोई उत्पाद अमेरिका मान लो भेज रहे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है। राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन कौन से अग्रणी खाद्य उत्पाद हैं, तो मसालों में मुख्य रूप से हमें याद रखना है सरसों, ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल और ऊन, ये राजस्थान के अग्रणी उत्पाद हैं। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालें, तिलहन, सब्जी, लहसुन, संतरे
और दूध के उत्पाद भी राज्य में प्रमुख योगदान करते हैं। इनमें से कई जो वस्तुएं हैं इनको इसी रूप में और कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य के बाहर भेजा जाता है। तो प्रसंस्करण हमें अभी समझा था प्रोसेसिंग क्या कहलाती है। फल सब्जी डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है जिसे आप पैकेट बंद भोजन या पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं ताकि हम उसका लंबे समय तक प्रयोग कर सकें। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं, मतलब राजस्थान से ये भेजे जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, जो बिजली के सामान है, मशीनरी है, परिवहन उपकरण है, इनका राजस्थान आयात करता है। आयात किन किन चीज़ का करता है? चावल का, क्योंकि चावल जो है ये इसको उगाने के लिए बहुत ही अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये खरीफ फसल है जो राजस्थान में नहीं बोई जाती है। उसके अलावा मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली का सामान, मशीनरी, परिवहन के उपकरण, पेट्रोल आदि जो है इनका राजस्थान आयात करता है। प्रश्न डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का राजस्थान आयात नहीं करता? तो आपको इन सभी वस्तुओं के नाम अच्छे से याद रखने हैं। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देश को भी निर्यात की जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरत, आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊन और ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरी एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। तो ये सभी राजस्थान में ये भी दूसरे देशों में निर्यात की जाती हैं। राज्य में कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी हैं और यहाँ पे निर्यात की कई संभावनाएं हैं। इसीलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण एवं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। तो ये बिल्कुल रिसेंट है और आरबीएससी की बुक में भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, इसका निर्माण कब किया गया? ये आई 2019 में। जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि उत्पाद की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों को लाभ उठाने का प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पाद के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहित करती है। तो आप इस फोटो में देख रहे हैं लकड़ी की वस्तुएं, आभूषण राजस्थान से निर्यात की जाती हैं। कुछ शब्दावलियों पे बात करते हैं। आयात। आयात का अर्थ हमने पहले ही जाना था कि वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना आयात कहलाता है और वस्तुओं को अन्य देश या किसी और राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। और प्रसंस्करण वह होता है कि कृषि उत्पाद को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया प्रसंस्करण कहलाती है। प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। प्रश्न 1 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है आपके सामने घानी तेल, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग या ऑप्शन डी खादी सिल्क। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग। चलते हैं प्रश्न 2 पे। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? इसको हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो हमने इस पे क्वेश्चन पे भी बात की थी और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया है। निर्यात नहीं की जाती, निर्यात मतलब यहाँ से भेजी नहीं जाती है। तो हमने पढ़ा था कि ऊन भी राजस्थान भेजता है, जवाहर भी भेजता है और संगमरमर पत्थर। पेट्रोल जो है जो राजस्थान आयात पर निर्भर है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पेट्रोल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1 है, ब्यावर में वर्ष 1889 में डैश की स्थापना की गई थी?
जी हाँ, इसका सही आंसर है कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स की स्थापना ब्यावर में 1889 में की गई थी। प्रश्न 2 है, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किस वर्ष में किया? जी हाँ, इसका सही आंसर है 2019। अभी हमने बात करी थी, रिसेंट में ही इस नीति का निर्माण किया गया है। चलिए चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों पे। राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए और राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। आप इसको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें ढूंढ के बताइएगा और आंसर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ।